नारायण आ गए बाजी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैर वाफियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो सुबह की मेरी डेली रूटीन शुरू हो चुकी है और हर ख्वातीन का शुरू से ही स्टार्ट हो जाता है। तो इसी खूबसूरत दिन का आगाज़ अल्लाह ताला के नाम से करते हैं। तो आज हम बात करेंगे अल्लाह की रहमत के बारे में। अल्लाह ताला की रहमत बहुत वसी है। हम रोज़ाना अपनी ज़िंदगी में बेशुमार नियामतें हासिल करते हैं, जैसे सेहत, रिज़्क़, सुकून, घर और अपने प्यारे। ये सब अल्लाह की रहमत ही तो है। कभी अगर ज़िंदगी में मुश्किलात आए या मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो। हर मुश्किल के बाद आसानी ज़रूर आती है। बस हमें सब्र करना और दुआ करना और अल्लाह पर भरोसा रखना है। तो आज का दिन शुरुआत अल्लाह का शुक्र से अदा करते हैं और कोशिश करते हैं कि हर हाल में अल्लाह की नियामतों की कद्र करें। तो नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। तो एज़म की फरमाइश थी कि परवर की सब्ज़ी खाने का, तो वही बन रही है। मेरा खाना बन चुका है और इस वक्त तकरीबन 11 बज रहे थे। वैसे एक बात अक्सर कही जाती है तो कि अगर किसी के घर का रहन सहन, सफाई या सलीके का अंदाज़ा लगाना हो या किसी लड़की के इखलाक, जिम्मेदारी और घर संभालने के अंदाज़ को समझना हो, तो सिर्फ उसकी शक्ल नहीं बल्कि उसके किरदार, शऊर और सलीके को देखना चाहिए। और इसका एक अंदाज़ा कहाँ से लगाया जा सकता है, वो किचन से लगाया जा सकता है, क्योंकि साफ़ सुथरा और किचन अक्सर ये बताता है कि घर के लोग साफ़ सफाई, तरतीब और ज़िम्मेदारी का कितना ख्याल रखते हैं। अलबत्ता असल पहचान हमेशा इंसान के अच्छे अखलाक, किरदार और बर्ताव से ही होती है। तो गैस चूल्हा साफ़ करने के बाद मैंने सोचा क्यों ना साथ ही टाइल्स भी साफ़ कर लूँ, क्योंकि अगर आज का काम कल पर छोड़ दिया जाए तो फिर अक्सर वो काम होता ही नहीं है। इसलिए मैं यही कोशिश करूँगी कि एक ही वक्त में सब कुछ साफ़ कर लूँ, ताकि बाद में परेशानी ना हो। इससे ना सिर्फ किचन साफ़ सुथरा नज़र आता है बल्कि देखने में भी बहुत खूबसूरत और क्लीन लगता है। आज मैं अपनी ग्रोसरी शेयर करने जा रही हूँ। वैसे तो 10 से 15 दिन की ग्रोसरी रखने का एक बहुत बड़ा फ़ायदा होता है कि वक्त की भी बचत होती है और सामान भी ज़्यादा दिनों तक महफूज रहता है। मेरा ख्याल है ज़रूरत से ज़्यादा ग्रोसरी एक साथ खरीदने का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता। अगर सामान को वक्त पर इस्तेमाल ना किया जाए या सही तरीके से महफूज ना रखा जाए तो अक्सर दालों में कीड़े लग जाते हैं, मसाले अपनी खुशबू खो देती है और कुछ चीज़ें ख़राब भी होने लगती है। इसलिए कोशिश करती हूँ कि सिर्फ 10 या 15 दिन की ही ग्रोसरी खरीदूँ। इससे न सिर्फ हर चीज़ें ताज़ा रहती हैं बल्कि फ़िज़ूल खर्ची भी कम होती है, सामान ज़ाया भी नहीं जाता और किचन भी हमेशा अच्छा और साफ़ सुथरा दिखता है। नारायण आ गए बाजी। यहाँ पर अज़राक स्कूल गया हुआ था और इदराक बैठा अपनी अल्फ़ाबेट एक्टिविटी से घर बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब उसके घर नहीं बना तो वो थोड़ा सा नाराज़ हो गया और गुस्से में अपनी चीज़ें वहीं छोड़कर बोला, मुझसे नहीं बन रहा, मैं जा रहा हूँ। बच्चों के साथ ऐसा तो अक्सर होता ही है, कभी कोई चीज़ें ना बने तो फ़ौरन नाराज़ हो जाते हैं। और एसी सर्विसिंग हो रही थी, क्योंकि एसी कूलिंग नहीं कर रही थी, तो सर्विसिंग वाले आए थे सर्विस करने, लेकिन पूरा घर फैल चुका है। और मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि इदराक ने कहा कि मुझे अमरूद खाना है और ये अमरूद उनके दादू पेड़ से तोड़वा कर लाए हैं, इसलिए एकदम बिल्कुल ताज़ा है। लेकिन चूँकि दरख्त के पके हुए अमरूद में कभी कभार कीड़े भी निकल आते हैं, इसलिए मैं हर अमरूद को अच्छी तरह से काट कर चेक कर रही हूँ। वैसे तो ज़्यादातर अमरूद बिल्कुल साफ़ थे, लेकिन एहतियात करना हमेशा ज़रूरी होता है, ख़ास तौर पर जब बात बच्चों की हो। दरख्त पर कुदरती तौर पर पके हुए फलों में कभी कभार ऐसा हो जाता है, इसलिए खाने से पहले अच्छी तरह देख लेना भी बेहतर है। वैसे अमरूद खाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, इसमें विटामिन सी और फाइबर कई ज़रूरी ग़िज़ाएँ हैं।
और यहाँ पर मछली फ्राई हो रही है और आज मैं इसे एक नए अंदाज में तैयार किया है। अल्हम्दुलिल्लाह इसकी खुशबू भी बहुत मज़े की आ रही है। अगर आप भी इस मज़ेदार और आसान रेसिपी को देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो इज़हार क्या लेकर आए हो? वाह, इदराक के लिए भी लाए हो? थैंक यू तो बोल दो इज़हार चाचू को। तो देखो पहाड़। इदराक क्या है? क्या है बोलो? पहाड़? बादल को पहाड़ बोल रहे हो? वो बादल है। और यहाँ पर रात को मैं अज़राक का होमवर्क करवा रही हूँ। तो आज इसी खूबसूरत लम्हे के साथ मैं आज के ब्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ। अगर आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने प्यारे से कमेंट के ज़रिए अपनी राय ज़रूर दें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़ एवरीवन।